आवो नमस्कार, राजस्थान दोपहर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। रायसिंह नगर से ये बड़ी खबर है, जहां पुलिस की गिरफ्त में एक हत्या का आरोपी आया है। पत्नी को मौत के घाट उतारा था इसने और हत्या के बाद से फरार चल रहा था आरोपी। पंजाब के अबोहर से पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की है। 2 दिन में ही पुलिस ने आरोपी हत्यारे को जो है गिरफ्तार कर लिया है। भाई की हत्या के जुर्म में पहले भी जा चुका ये शख्स जेल और 2 महीने पहले ही जमानत पर बाहर आया था और इस बार उसने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी, जिसके बाद से वो फरार चल रहा था, जिसको पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। पहले भाई की हत्या की थी, जेल गया, जेल से जमानत पर रिहा होकर बाहर आया और इसके बाद दोबारा अपनी पत्नी की वो हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद फरार हो जाता है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो 2 दिन के अंदर पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और तस्वीरों में देखिए ये शख्स वही हत्यारा है जो पहले अपने भाई की हत्या करता है, जेल जाता है, फिर जमानत पर बाहर आता है और इस बार अपनी ही पत्नी की हत्या कर देता है, जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब से गिरफ्तार किया है, अबोहर से। और रायसिंह नगर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पानी न मिलने से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। कई वार्ड में पानी की सप्लाई नहीं हो रही है और पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। जल विभाग के एईएन को लोग फोन कर रहे हैं और एईएन का फोन भी अब बंद आ रहा है। तो पानी की सप्लाई नहीं होने से लोग परेशान हैं, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। कई वार्डों में पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं और जल विभाग का एईएन उसको लोग लगातार पानी की समस्या को लेकर के फोन कर रहे हैं, लेकिन एईएन का फोन बंद आ रहा है। पानी नहीं मिलने से लोगों में भारी नाराजगी है और कई वार्ड के लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। वहीं जल विभाग सिर्फ और सिर्फ मुख्य दर्शक बनकर बैठा हुआ है। तो पानी न मिलने से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। कई दिनों से लोगों को पानी नहीं मिला है, कई वार्डों में पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, जिससे लोगों में नाराजगी है। लोग परेशान होकर अपनी पानी की समस्या को लेकर के जल विभाग के एईएन को फोन कर रहे हैं, लेकिन एईएन का फोन भी अब बंद आ रहा है। तो कई वार्डों में पानी की सप्लाई ठप पड़ी हुई है, लोग पीने के पानी के लिए भी तरस रहे हैं। खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां नगर परिषद की ओर से जुलाई महीने में चित्तौड़गढ़ वासियों को चौपाटी की सौगात मिलेगी, जिसको लेकर नगर परिषद सभापति संदीप शर्मा ने बताया कि साधारण सभा की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था, जिसके बाद चौपाटी के निर्माण के लिए पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने भूमि पूजन किया था। आगे उन्होंने बताया कि इस चौपाटी में चित्तौड़गढ़ वासियों को दुकानों के अलावा झरने, झूले, बच्चों के लिए गेमिंग सहित कई अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। चौपाटी के निर्माण में 1.5 करोड़ रुपए की लागत आने की संभावना जताई जा रही है। कई वर्षों से चित्तौड़गढ़ वासियों के लिए चौपाटी बनाने की मांग की जा रही थी, जिसको अब पूरा किया जा रहा है और जल्द ही लोगों की ये मांग पूरी हो जाएगी। चौपाटी जो एक हमारे बोर्ड के सभी साथियों का एक जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये मेरा मानना है कि इसका कार्य लगभग 95% हो चुका है और जुलाई माह में हम ये चित्तौड़गढ़ शहर को सौगात दे देंगे। इसका जो भी अंतिम चरण का कार्य पूरा करके और जुलाई में हम जनता को समर्पित कर देंगे।
की सौगात मिलेगी? इसमें हमने 15 शॉप्स बनाई है और उनको हम नीलामी के द्वारा बेचेंगे। वहीं चित्तौड़गढ़ के नाहरगढ़ क्षेत्र में नाली बनाने को लेकर दो भाइयों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि तलवारबाजी तक बात पहुंच गई। इस विवाद में कुल 7 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला राजकीय चिकित्सालय लाया गया, जहां पर 2 की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें प्राथमिक इलाज के बाद उदयपुर रेफर कर दिया गया। भदेसर थाना पुलिस ने घटना की जानकारी मिलते ही जांच शुरू कर दी है। तो नाली बनाने को लेकर के 2 भाइयों के बीच विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि तलवारें तक तन गईं और इस झड़प में कुल 7 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है, जिन्हें उदयपुर रेफर किया गया है। साहब नमस्कार। ये दोनों ही माली वाली हैं, एक ही परिवार के आदमी हैं। यूं हुआ तो बाकी बात तो वहाँ से जो नारायण अधिकारी हैं मधेसर वाले, उनको जानकारी होगी। यहाँ जो मेरे को जानकारी मिली है किसी नाली की बात को लेकर के और दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ। वहीं छोटी सादड़ी के दूधी तलाई गांव की सीमा पर 6 महीने पहले एक लग्जरी गाड़ी से 366 से ज्यादा किलो अवैध रूप से अफीम डोडा चूरा भरकर ले जाई जा रही थी, जिसे पुलिस ने गश्त के दौरान पकड़कर एक व्यक्ति को साथ में गिरफ्तार भी कर लिया था। इस तस्करी से जुड़ा एक मुख्य आरोपी जो फरार चल रहा था, उसे पुलिस ने बीते सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है। तस्करी मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। सीआई कपिल पाटीदार ने बताया कि इस मामले में और कौन कौन शामिल है, इसको लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर पुतला फूंका है। पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार विधायक चौधरी विनोद कुमार, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा का पुतला फूंका गया। इससे पहले जंक्शन अंबेडकर चौक से पुतलों की शव यात्रा निकाली गई। साथ ही कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन में कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने योग्यता के हिसाब से सम्मानजनक वेतन दिए जाने की मांग की है। बल जाओ इन्हें बहुत गर्मी है ना भैया। के योग्य था, लेकिन आज सही स्मारक पर 74 दिन से वहां लोग धूप में बच्चे के साथ वहां बैठे। आज कोई सुनवाई नहीं हो रही, कांग्रेस का कोई जनप्रतिनिधि वहां पे नहीं आ रहा है। आज जो 10 महीने 11 महीने काम करने के बाद आज वो कोरोना सहायक, स्वास्थ्य सहायक आज सड़कों पे बैठे। हम कोविड स्वास्थ्य सहायक हैं, जिनको सरकार ने 2 महीने के लिए लिया था, लेकिन सरकार ने अपनी जरूरतों के अनुसार अपना एक्सटेंशन बढ़ाती रही, सरकार ने अपना काम करवा लिया। और 31 मार्च को हमें जो कोविड स्वास्थ्य सहायक नाम से लिया था उसको निकाल दिया। 31 मार्च के बाद में हम बेरोजगार हो गए। सरकार से एक आस रखते हैं कि हमें एक निम्न वेतन पे रोजगार मिला था, लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं। खबर बीकानेर से, जहां पीबीएम अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर शिव दल की ओर से पीबीएम के सामने टायर फूंककर विरोध जताया गया। प्रदर्शनकारियों ने रोष जताया कि अस्पताल में लगे 138 कैमरे खराब पड़े हैं। अगर यह ठीक होते तो हर किसी की गतिविधि पर नजर रखी जा सकती है। अस्पताल की सुरक्षा भी राम भरोसे है।
अस्पताल पर प्रति माह लाखों रुपयों का खर्च होता है, लेकिन फिर भी यहां व्यवस्थाओं का बुरा हाल है। 150 से ज्यादा गार्ड होने के बाद भी जेब कतरे आए दिन हाथ साफ कर देते हैं। अस्पताल में चोरियां थमने का नाम नहीं ले रही है। पेंशनर्स के लिए लागू RGHS सभी विंग्स में नहीं कटने से वरिष्ठ नागरिकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। इन समस्याओं को लेकर शिव दल की ओर से पहले भी अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा गया था, किंतु अभी तक इसका समाधान नहीं हुआ, जिसके विरोध में प्रदर्शन किया गया। वहीं कोटा शहर के उद्योग नगर थाना पुलिस ने अंधेरी पुलिया के पास नाकाबंदी कर एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाश के पास से पुलिस ने अवैध देसी पिस्टल बरामद की है। उद्योग नगर थाना CI मनोज सिकरवार ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि बदमाश सतवीर गुज्जर के पास अवैध हथियार है, जिसके बाद पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान बदमाश को रोककर उसकी तलाशी ली। पुलिस बदमाश से पूछताछ कर रही है। आरोपी के खिलाफ कई मामले पहले से ही दर्ज हैं। तो तमंचे के साथ में बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। उद्योग नगर पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई है और आरोपी से पूछताछ भी की जा रही है। तो कोटा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ मिली है। तमंचे के साथ में एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान इस बदमाश को गिरफ्तार किया है। पूर्व बीजेपी विधायक प्रहलाद गुंजल ने कोटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक ने कांग्रेस सरकार पर बजरी माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए बूंदी जिले के बसोली में प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं पर पुलिस की ओर से लाठियां बरसाने की घोर निंदा की गई है। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता सड़कों पर सो रहे थे, ऐसे में 400 से 500 पुलिसकर्मियों ने उन पर लाठियां बरसाई। उन्होंने कहा कि बूंदी जिले के बसोली मोड़ पर लगे अवैध नाके को हटाने और CI को हटाने की मांग को लेकर हाईवे को जाम किया गया था। अब इस पूरे मामले में सरकार हमारी मांग मानने के बजाय बजरी माफिया को संरक्षण देने के लिए कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसा रही है। इसको सहन नहीं किया जाएगा। पकड़े इस तरह से घसीट आए जाना। बाजी थोड़ा पीछे जाओ बाजी यार। तुम बताओ भाई। रात को 3:45 बजे फिर एक बार सरकार का माफिया को संरक्षण का चेहरा सामने आ गया। पिछले 2 महीने से बजरी माफिया बूंदी जिले के बसोली मोड़ पर गुंडागिर्दी कर रहा है। सतूर और आसपास के लोगों के और बजरी माफिया के बीच में तनाव। हमने कल प्रदर्शन का कॉल किया था कि अवैध नाका हटाया जाए और पहले गांव वालों ने जो आवाज उठाई बजरी माफिया के खिलाफ, उनको पेड़ों पर उल्टा लटका लटका कर मारा। तुम बताओ भाई। एक नाक पे कितना तेज पकड़ा हुआ आके पकड़ने में। वहीं देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह अवाना के 2 दिवसीय दौरे पर रहे, जहां ओबीसी अधिकार मंच ने अनुसूचित क्षेत्र के MBC वर्ग की समस्या को लेकर मुलाकात की और अपना 9 सूत्रीय मांग पत्र जोगिंदर सिंह को सौंपा। मांग पत्र में बताया गया है कि राज्य की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में उम्र और प्रतिशत की छूट MBC वर्ग को दी जाती है। रिट भर्ती परीक्षा में भी MBC वर्ग को 5% पात्रता और 5% चयन में छूट का प्रावधान है, लेकिन उक्त छूट से TSP क्षेत्र का MBC वर्ग वंचित है। मांग पत्र में राजस्थान में MBC वर्ग को दिए जाने वाले 5% आरक्षण को अनुसूचित क्षेत्र के MBC हेतु
लागू करवाने की बात रखी गई है। रूप से पिछड़ा हुआ था, ओबीसी वर्ग में आने के बावजूद भी मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रहा था, के बदले में सिद्धर से खुश होकर उनकी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए जोगिंदर जी ने कांग्रेस को ज्वाइन किया और उनका निर्णय मुझे जहां तक आज तक लगता है ओबीसी और एमबीसी समाज के लिए उचित रहा। रीट भर्ती परीक्षा में 5% अंक की छूट है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में 5 वर्ष की आयु की छूट है। उम्र और प्रतिशत। वहीं अलवर में मालाखेड़ा तहसील क्षेत्र के चांद पहाड़ी में एक व्यक्ति ने पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में पेट्रोल छिड़ककर आत्महत्या का प्रयास किया। आग लगने से युवक गंभीर रूप से झुलस गया, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे जयपुर रेफर कर दिया गया है। मालाखेड़ा क्षेत्र में पुलिस और प्रशासन की टीम गैर खातेदारी की भूमि पर बसे परिवार के कब्जे को हटाने के लिए पहुंची थी। परिवार ने इसका विरोध किया। इसी दौरान करण सिंह ने पहले अपने झोपड़ी फिर अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली। वहीं पीड़ित के पिता ने पुलिस कर्मियों पर आग लगाने का आरोप लगाया है। मालाखेड़ा क्षेत्र के चांद पहाड़ी गांव में 15 बीघा सरकारी जमीन पर कन्हैया लाल और मंगतू राम के बीच न्यायालय में मामला चल रहा था। इसके बाद न्यायालय ने कन्हैया लाल के पक्ष में फैसला दिया और पुलिस और प्रशासन को जमीन से कब्जा हटवाने का आदेश दिया था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन कब्जा हटवाने पहुंचा था। इसी दौरान युवक ने पुलिस की मौजूदगी में अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली। खुद जमीन में 50-60 साल होगा साहब, मेरे को बहुत तक खाता। कोई भी व्यक्ति से गांव में पूछी जाए धर्म देखे कि भाई कौन बहुत तक खाता आ जाए इसको जमीन को। कब्जा मेरा है। तो जमीन किसकी? हल्ले साहब अलौट उसको होगी, गैर खातेदार है। जमीन बहुत तक खाता, मैं आया हूँ। आज ग्राम चांद पहाड़ी में नियमानुसार जो है एक 183 बी में फैसलशुदा कोर्ट के आदेशों की पालना कराने के क्रम में मैं जाब्ता एसएचओ साहब और तहसीलदार के साथ हम मौके पर पहुंचे थे। वहां एक व्यक्ति द्वारा जो है कार्रवाई शुरू होने से पूर्व ही जो है जब समझाइश की जा रही थी तभी आत्महत्या का प्रयास किया गया है। अभी पहली प्राथमिकता उसके जीवन को बचाने की है। अभी फिलहाल मैं इतना ही कह रहा हूँ। क्या किस तरह का प्रकरण है? कोर्ट का मामला है, सराइचक लैंड है, अलॉटेड लैंड है, कब्जा है, क्या है मसला? ये गैर खातेदारी किसी एससी के व्यक्ति के नाम है, जिस पर जो है नियमानुसार तहसीलदार साहब के कोर्ट से फैसला होने के पश्चात जो है कब्जा दिलाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। लगा ली या फिर क्या करता? किसी व्यक्ति ने खुद ही आवेश में आके जो है जब केवल समझाइश चल रही थी तभी आग लगा। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां गोगामेड़ी पुलिस ने एक पिस्तौल और जिंदा कारतूस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। थाना क्षेत्र में गश्त के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली, उसी के आधार पर कार्रवाई को अंजाम देकर 28 वर्षीय युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने युवक के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गोगामेड़ी थाना प्रभारी अजय कुमार ने बताया कि एएसआई दौलत राम अपनी टीम के साथ गश्त पर थे, तभी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक जिसकी गतिविधि संदिग्ध लग रही है, तो पुलिस गोगामेड़ी रोड पर पहुंची। युवक ने जैसे ही पुलिस टीम को देखा तो भाग खड़ा हुआ। पुलिस ने शक के बुनियाद पर युवक को पीछा कर उसे पकड़ लिया और उसकी तलाशी ली तो उसके पास से पिस्तौल बरामद मिला। तो एक युवक पिस्तौल लेकर घूम रहा था। उसकी संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए पुलिस को सूचना मिली और इसके बाद पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पुलिस को देख करके युवक भाग खड़ा हुआ। हालांकि पुलिस ने पीछा करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से पिस्तौल बरामद किया गया। पुलिस ने पिस्तौल और जिंदा कारतूस के साथ युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हनुमानगढ़ में गांव
झंडावाली के मनरेगा मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन किया है। अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन ने मनरेगा मजदूरों की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर जिला परिषद CIO को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन देने से पहले इन लोगों ने जिला परिषद परिसर में धरना दिया था। इस दौरान रघुवीर वर्मा ने कहा कि मनरेगा श्रमिकों को सरकार की तरफ से सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जा रही। ज्ञापन देने वालों में टहल सिंह, रिशपाल, सरपंच बलदेव मक्कासर शामिल थे। आज झंडावाली गांव के मनरेगा के जो मजदूर हैं और वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो सारे लोग आए थे इस बात को लेकर कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और 2 बजे तक उनको बिठाया जा रहा है कि मोबाइल में जो ऐप है वो रेंज नहीं पकड़ता है 4 JRK में, 3 JRK में और इंटीरियर जो हिस्से हैं नहर के किनारे हैं, तो उसके कारण क्या है कि जब तक वो मोबाइल ऐप ऑनलाइन नहीं होता है तब तक क्या है कि ये मजदूर घर नहीं जा सकते हैं। राजसमंद जिले के गुंजोल में रात चोरों ने एक साथ 4 मकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपए की नकदी और सोने चांदी के जेवरों पर हाथ साफ कर दिए। पीड़ित शांतिलाल ने बताया कि घटना के दौरान वो घर में नहीं था। रात में चोर मेन गेट का ताला तोड़कर घर में घुस गए और घर में रखे करीब 2.5 लाख रुपए नगद और 15 तोला सोने के गहने चुरा करके वो फरार हो गए। वहीं दूसरी पीड़िता कमलेश कंवर ने बताया कि चोरी की वारदात के समय वो लोग आंगन में सो रहे थे, तभी चोर पीछे के दरवाजे से अंदर आए और अलमारी में रखे सोने और चांदी के जेवर सहित 15,000 रुपए की नकदी चुरा ले गए। वहीं सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर पीड़ितों की शिकायत के आधार पर अज्ञात बदमाशों चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मेरे यहाँ चोरी हुई है, 2.5 लाख कैश लगे और 15 तोला सोना मेरी बच्ची के जो यहाँ पे रख गई कि पापा जी मेरे वहाँ सूरत में चोरी होती है, आप यहाँ पे रहने दो। तो हम जो परेवी काम से वहाँ डिगरोल गए थे तो रात में चोरों ने 3 बजे 2:30 बजे आके हाथ साफ किया। सो रही थी मैं तो वहाँ पे अंदर से बाहर सो रहे थे, हम सब सो रहे थे। आवाज आई कुमारा के अंकल जी की कि चोर चोर, तो मैं उठ के बाहर गई, भाई उसको उठाया मैं लड़के को, मैं कि उठ चोर आ गए, चोर आ गए, जोर जोर से चिल्लाई मैं भी, तो सब उठ गए थे फिर मेरे भाई वगैरह सब। तो हम बाहर जाके देखे तो इनके घर का लोग उठ रहा था। फिर मेरा लड़का आया, मैं कि मोबाइल कहाँ है मेरा, कि क्या पता मम्मी देखती हूँ। अंदर आया तो ये सब कपड़े ऐसे बिखरे थे। मैंने बोला मम्मी आपने भी चोरी हुई। वहीं रामगंज मंडी के देवली खुर्द गांव में 55 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। जब ग्रामीणों ने पेड़ से लटकता हुआ शव देखा तो पुलिस को इसकी सूचना दी। उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से नीचे उतार कर शव की तलाशी ली। इस दौरान मृतक की जेब से पुलिस को एक डायरी मिली जिसमें लिखे हुए फोन नंबर पर कॉल किया गया। बताया जा रहा है कि व्यक्ति बीते 2 दिन से लापता था, जिसको लेकर परिजनों ने सुकेत थाने में गुमशुदगी का मामला भी दर्ज कराया था। मृतक की पहचान गिरिराज बैरवा जो कि सातल खेड़ी का रहने वाला बताया जा रहा है और शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। व्यक्ति फांसी खा करके लटका हुआ है। इस सूचना पर है जो मैं जाब्ता के मौके पर पहुंचे। यहाँ पर भवानी राम धाकड़ का खेत कुआ है, उसके पास में एक नीम का पेड़ था, उस पर एक आदमी लटका हुआ मिला। जिसको चेक किया गया तो उसके जेब में एक डायरी मिली जिसमें मोबाइल नंबर मिले। तो मोबाइल नंबर के आधार पर हमने उसको फ़ोन किया तो वो गिरिराज सनोप मंगलराम व्यक्ति बेरवा निवासी खातल खेड़ी का, जिसकी उम्र करीब 55 साल।
रामगंज मंडी के दुनिया गांव में बीती रात एक युवक ने शराब के नशे में खुद को ही चाकू मारकर घायल कर लिया। युवक के पेट पर 2 जगह चाकू के गहरे घाव हुए हैं, जिसके बाद युवक को गंभीर हालत में लेकर परिजन सीएचसी रामगंज मंडी लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर घायल युवक को झालावाड़ रेफर कर दिया। वहां से भी युवक को कोटा के एमबीएस अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस के दिए बयान में भी युवक ने खुद से ही चाकू मारने की बात कही है। बताया जा रहा है कि युवक ने पहले घर पर शराब पी, जिसके बाद अलमारी के पास रखे धारदार चाकू को शराब के नशे में खुद को ही घोंप लिया। परिजनों ने युवक को कमरे में खून से लथपथ देखा और फिर हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जिसके बाद सूचना पर पुलिस भी सीएचसी पहुंची। हालांकि युवक का इलाज फिलहाल एमबीएस कोटा में चल रहा है। तो शराब के नशे में युवक ने खुद को ही चाकू मारकर घायल कर दिया। युवक के शरीर पर 2 जगह चाकू से घाव के निशान मिले हैं। आनन फानन में पहले युवक को स्थानीय अस्पताल लेकर लोग पहुंचे परिजन, और इसके बाद युवक को रेफर कर दिया गया। फिलहाल युवक का कोटा के एमबीएस अस्पताल में इलाज चल रहा है। खबर मांडलगढ़ से है, जहां भामाशाह ब्रजेंद्र कुमार गोयल ने पर्यावरण को शुद्ध, स्वच्छ और हरा भरा बनाने के लिए कस्बे के लक्ष्मणगढ़ में पौधारोपण कर सार्वजनिक स्थानों पर परिंदा बांधकर लोगों को प्रेरित किया। साथ ही इस मौके पर पूर्व उप प्रधान भैरूलाल जाट, बीके गोयल, शरीफ मोहम्मद सहित कई लोग मौजूद रहे। इसी कड़ी में ब्रजेंद्र कुमार गोयल ने कहा कि पौधारोपण के साथ इस भीषण गर्मी में बेजुबान पक्षियों के लिए दाना डालने और पानी भरने जैसे पुण्य कार्य के लिए हर वर्ग को आगे आकर सार्वजनिक स्थानों पर पेड़ पौधे लगाने चाहिए, परिंदे बांधने और दाना डालना चाहिए। वहीं धौलपुर के सेपाऊ कस्बे के बाड़ी रोड पर एक युवक ने पारिवारिक विवाद के चलते फांसी लगा ली, जिसके बाद गंभीर अवस्था में पीड़ित को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उसकी हालत को देखते हुए उसे धौलपुर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं परिजनों ने बताया कि पवन और उसके पिताजी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। इसी बात को लेकर फांसी का फंदा युवक ने लगा लिया। फिलहाल धौलपुर अस्पताल में युवक का इलाज जारी है। राजस्थान शिक्षक और पंचायती राज कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल ने धौलपुर के जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजकर तृतीय श्रेणी शिक्षकों का ट्रांसफर शुरू करने समेत दूसरी कई समस्याओं को जल्द सुलझाने का निवेदन किया है। इसको लेकर संघ के पदाधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें कहा गया कि सरकार गठन के 3.5 साल के कार्यकाल में तृतीय श्रेणी के शिक्षकों का ट्रांसफर एक बार भी नहीं किया गया है। वहीं प्रतिबंधित और टीएसपी एरिया में लगे शिक्षक भी करीब 10 सालों से अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जाने की राह देख रहे हैं। इसके अलावा भी शिक्षकों ने ज्ञापन में अपनी कई मांगों को रखा है। राज्य सरकार की ओर से बीते दिनों शिक्षक कर्मचारियों के तबादलों से रोक हटाई गई है, लेकिन शिक्षक संवर्ग के तबादलों की प्रक्रिया को लेकर शिक्षा विभाग ने कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की है। आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी एवं शिक्षा मंत्री जी को जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित कर उनसे आग्रह कर रहे हैं कि जो तबादला नीति के नाम पर लंबे समय से तृतीय श्रेणी शिक्षकों के ट्रांसफर से बचना चाह रहे। तो फिलहाल राजस्थान दोपहर में इतना ही। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।